हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम जो है मेष राशि के बारे में बात करेंगे कि जब वो 12 घरों में जाती है तो वो किस प्रकार का जो है प्रभाव दिखाती है। तो अगर हम मेष राशि की बात करें तो वो पहली राशि है और वो हमें ऊर्जा और स्ट्रेंथ जो है वो दिखाती है। यानी इसकी जो शुरुआत है वही जो है एक ऊर्जावान स्थिति से होती है ना? तो वो किसी भी हाउस में चली जाए लेकिन उसकी एनर्जी जो है वो अपने आप में इंसान को हमेशा बहुत एक्टिव रखती है, साहसी बनाती है, जुनूनी बनाती है। वो जो गुण होते हैं ना, वो हर व्यक्ति में जो है अपने हाउस के हिसाब से जो है विद्यमान रहते हैं। तो जब मेष राशि जो है कुंडली के पहले घर में आती है, तो वहाँ पर वो आपको बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड और बहुत ज़्यादा एक्टिव बना देती है। यानी यहाँ पर क्योंकि वो लग्न का हाउस है, आपके व्यक्तित्व का हाउस है, तो वहाँ पर जो है व्यक्ति बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है, फ़ोकस्ड हो जाता है, अपनी काम को लेके बहुत ज़्यादा सजग रहता है। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो है वो उसके अंदर आ जाती हैं। शारीरिक रूप से भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और हर तरीके के कार्य को करने की एनर्जी जो है उस व्यक्ति के अंदर मौजूद रहती है। व्यक्ति एक विशेष जो है व्यक्तित्व का धनी होता है, इसलिए लोग जो है इसकी ओर बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। यानी इसकी कार्य करने की क्षमता, इसके कार्य करने का तरीका जो है, वो कई बार लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देता है। इसकी जो है 2 ही प्रॉब्लम जो है कई बार दिखाई देती हैं जीवन में। एक तो इसका गुस्सा, जिसकी वज़ह से इसको कई बार समस्याएँ आती हैं और दूसरी इसकी हेल्थ। तो ये जो है इसको जीवन में परेशान कर सकती हैं, यानी इसका स्वास्थ्य जो है वो इसके ऊपर कई बार बुरा असर डालता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस पसंद नहीं करता है, यानी फ्री होकर जो है कार्य करना ऐसे लोगों को पसंद होता है। दूसरी बात, अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उसमें जो है फ़ोकस्ड रहना बहुत पसंद होता है। लोगों का इंटरफेरेंस जो है ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। ऐसे लोग अगर स्वतंत्र होकर कार्य कर रहे होते हैं, अपने मन का काम कर रहे होते हैं, तो वो उसमें ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली जिसमें व्यक्ति का इंटरेस्ट है, अगर वो काम वो अपने जीवन में करना शुरू कर दे, तो उसमें वो ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसा कार्य दूसरों के सामने प्रदर्शित कर सकता है, जहाँ वो लोगों की नज़र में आ जाए, यानी लोग खुद ब खुद उसकी तरफ जो है वो अट्रैक्टेड हो जाएँ। यानी ये जितना ही ऊपर से बहुत सख्त दिखता है, बहुत ही ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट टाइप का इसका बिहेवियर होता है, अंदर से ये उतना ही सॉफ्ट होता है। यानी इमोशनल बहुत ज़्यादा होता है, ऊपर से जितनी कड़क उसकी भाषा होगी, इसका व्यक्तित्व होगा, अंदर से उतना ही जो है इमोशनल होगा। और उस हद तक इमोशनल होता है कई बार ये कि अपना जो है जिन लोगों से भी ये प्यार करता है ना, उन लोगों के प्रति जो है अपना सब कुछ जो है न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी ये जो है किसी के लिए भी जिनको स्पेशली इसका लगाव हो जिनके साथ, उनके लिए अगर कोई भी चीज़ सैक्रिफाइस करनी पड़े ना, तो इसको कभी भी उन चीज़ों का अफ़सोस नहीं होता है। ये बहुत जल्दी जो है उन लोगों के लिए झुक जाता है। यानी ये चीज़ों को ना बहुत लेज़ी स्टाइल में करना पसंद नहीं करता है। यानी ये जो है टाइम का बहुत पाबंद होता है, समय को लेकर इसकी जो है दिमाग में एक जगह होती है कि समय को जो है वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो इसके अंदर एनर्जी भी होती है उन चीज़ों को समय के साथ करने की, तो ये इसलिए अपना हर काम जो है वो बहुत ही समय पर ख़त्म करते हैं, है ना? अगर किसी कारण से इनका काम जो है मान लीजिए किसी इंटरफेरेंस की वज़ह से या फिर किसी दूसरों के डिलेज़ की वज़ह से इसको काम करने में बहुत देरी हो रही है या इसके काम में बहुत इंटरफेरेंस होता है, तो इसका बड़ी जल्दी जो है उस कार्य से जो है मन ऊब जाता है। यानी अगर ये अपने फ्लो में स्वतंत्रता से काम कर रहा है तो बहुत अच्छे से जो है उस काम को समय से ये कंप्लीट कर लेगा। लेकिन अगर किसी का इंटरफेरेंस हो, लोग उसको मतलब दूसरों की वज़ह से काम डिले हो रहा है, तब उसको करना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा देरी हो रही है, तो ये चीज़ इसको कभी-कभी इरिटेट कर देती है और ये कई बार इस स्थिति की वज़ह से काम को बीच में छोड़ देता है। और वही काम अगर पूरी तरीके से इस पे
इंडिपेंडेंट है और इसको करना है, तो ये अपना मन लगाकर फोकस्ड होकर उस काम को कंप्लीट कर लेता है। उनके अंदर ना बहुत ही अच्छी लीडरशिप क्वालिटी भी होती है, यानी फर्स्ट हाउस में जब ये राशि आती है, मेष राशि आती है, तो ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छी जो है लीडरशिप क्वालिटी होती है। ये लोगों को बहुत अच्छे से जो है कंट्रोल कर सकते हैं, यानी अगर कोई समूह या ग्रुप हो जिसके ये लीडर बन जाएँ, कभी-कभी तो इनके व्यक्तित्व की वजह से ये खुद ब खुद लीडर बन जाते हैं और पूरे ग्रुप को सँभाल लेते हैं। लेकिन अगर इनका व्यक्तित्व, इनके कार्य करने का तरीके की वजह से प्रभावित होकर अगर इन्हें लीडर बना दिया जाए, तो ये उस कार्य को भी बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। यानी इनका व्यवहार जो होता है, जितना सख्त होता है, उतना ही इमोशनल होता है। तो ये लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। ज़्यादातर ये लोगों को समझ सकते हैं, यानी इनके इमोशन इस तरीके के होते हैं, ये लोगों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो ये उसी के अनुसार व्यवहार करके जो है अपना कार्य कराने में सफल हो जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छे लीडर भी बन जाते हैं और लोग जो है, जो भी इनके सबॉर्डिनेट्स होते हैं, इनके साथ काम करने वाले होते हैं, इनके जूनियर्स होते हैं, वो सभी लोग जो है इनके कार्य की प्रशंसा करते हैं। अंदर कॉन्फिडेंस की तो कमी कभी होती ही नहीं है, क्योंकि मंगल इनका साथी है, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। इसलिए अगर जो भी कार्य ये एक बार ठान लेते हैं करने के लिए, तो उस कार्य को करने से कोई भी इन्हें पीछे नहीं कर सकता। यानी जीवन में एक बार अगर इन्होंने ये सोच लिया कि ये काम करना है, तो मतलब करना है। तो उन्हें कोई भी उस काम से जो है वो पीछे नहीं हटा सकता है। तो ये इनके अंदर एक बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग क्वालिटी होती है, जहाँ पर ये कोई भी कार्य करने के लिए हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं। इनको चाहे कितना भी कठिन से कठिन काम दे दिया जाए, पर ये घबराते नहीं हैं, बल्कि सोच समझ कर जो है निर्णय लेते हैं दिमाग में और फटाक से उसे करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अगर कोई भी गोल बनाते हैं ना, तो उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए इनके अंदर एक बहुत अच्छा जुनून वाला व्यवहार होता है, यानी नेचर स्वभाव में इनके जुनून होता है। तो एक बार अगर ये अपने गोल पे पहुँचने के लिए ठान लेते हैं, तो वो चाहे कितनी भी विघ्न बाधाएँ आएँ, कितनी भी परेशानियाँ आएँ, लेकिन ये कभी उन चीज़ों से हारते नहीं हैं। जो चीज़ इन्होंने अब सोची हुई है ना, उस चीज़ तक, उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए ये हर संभव प्रयास करते हैं और अपनी मेहनत के दम पर उस गोल को जो है वो अचीव कर लेते हैं। इनके अंदर ना अपने आप को प्रेज़ेंट करने की एक बहुत अच्छी जो है वो प्रतिभा होती है, यानी सक्रिय गुण होते हैं इनके अंदर, जिससे ये अपने एक्शन से जो है अपनी प्रतिभा को दूसरों के आगे जो है वो प्रदर्शित कर देते हैं। यानी शो ऑफ करने का इनका नेचर नहीं है, लेकिन इनका कार्य जो है वो बोलता है इनकी प्रतिभा के बारे में। ये नहीं बोलते हैं, लेकिन इनका कार्य जो है वो जो है लोगों के आगे इनके गुणों को, इनके व्यक्तित्व को जो है वो प्रदर्शित कर देता है, जिसकी वजह से लोग इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि ये लोग खुद अपने मुँह से बड़बोले नहीं होते हैं कि अपने बारे में बार-बार बातें करें, अपनी चीज़ों को शो ऑफ करें। लेकिन इनका जो कार्य है वही इतना अच्छा और इफ़ेक्टिव होता है कि जिससे लोग इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। देखा जाए ना, तो मेष राशि वालों को ना अपनी इच्छा शक्ति के लिए और अपनी अभिव्यक्ति के लिए ही जाना जा सकता है। यानी ये लोग, इनकी इच्छा शक्ति जो होती है, यानी विल पावर जो होती है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि ये अगर एक बार कोई ठान लें कोई बात करने के लिए, कोई काम करने के लिए, तो जीवन में कोई भी व्यक्ति जो है इन्हें डगमगा नहीं सकता है। कोई भी परिस्थिति जो है वो इन्हें हिला नहीं सकती है। ये इनकी जो है बहुत एक स्ट्रॉन्ग साइड है, जहाँ पर ये किसी भी चीज़ से घबराते नहीं हैं। ऊपर से जो है इनका फ़ोकस जो है वो बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए जो है इनको कभी भी कोई इनके गोल से जो है वो हिला नहीं सकता है। अगर इनका लक्ष्य जो है निर्धारित है, तो ये पूरे फ़ोकस के साथ जितनी मेहनत हो सकती है उस कार्य को करने में लगा देते हैं और इसी वजह से जो है ये अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। कई बार जो है इनका जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है, वो कई बार इनके लिए इनकी मैरिड लाइफ में जो है वो चैलेंज का कारण बन जाती है। क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा जो है फ़ोकस्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होते हैं, बातों में लोगों को घुमाना नहीं जानते। जो इनको लगता है कि सही है कोई चीज़, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्गली जो है वो पॉइंट दूसरों के सामने रखते हैं। तो ये चीज़ कभी-कभी इनके पार्टनर्स को पसंद नहीं आती है और उसी वजह से कई बार इनके रिश्ते खराब होने की स्थिति आ जाती है। यानी इनका स्ट्रॉन्ग होना ही इनके लिए कभी-कभी इनकी परेशानी की वजह बन जाता है। लेकिन अगर आप इनको थोड़ा-सा भी समझ जाएँ,
तो शायद ऐसी स्थिति जो है नहीं आएगी आपके रिश्तों में, क्योंकि ये अंदर से बहुत अच्छे होते हैं और अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए, अपने रिश्ते को बचाने के लिए जिस हद तक भी ये जा सकते हैं, उस हद तक कई बार चले जाते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि सामने वाला भी इतना अंडरस्टैंडिंग रखने वाला होना चाहिए, जो इनके उस तरीके के व्यवहार को समझ पाए, कि अगर वो स्ट्रॉन्ग हैं, तो समाज के लिए हैं, अपने कार्यों के प्रति हैं, लेकिन वो अपने परिवार के लिए इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग से मतलब इतने कड़क या इतने दुर्व्यवहार करने वाले नहीं हैं, जिसकी वजह से इनको परिवार को जो है किसी भी तरीके की परेशानी झेलनी पड़े। यानी इनके परिवार में भी अगर किसी को किसी तरीके की परेशानी आएगी ना, तो ये बहुत स्ट्रॉन्गली जो है उनके आगे जाके खड़े हो जाते हैं और उस परेशानियों को जो है दूर करने में परिवार वालों की मदद करते हैं। यानी ये कभी भी जो है अपने परिवार को, अपने पार्टनर को, अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। अकेला छोड़ने से मेरा मतलब है कि अगर वो किसी भी परेशानी में हो या कोई भी उनकी वीकनेस हो, तो वो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टनर के रूप में उनके साथ खड़े रहते हैं और उनको पूरी हेल्प करते हैं उस परेशानी से निकलने के लिए। लेकिन डिपेंड करता है कि सामने वाला पार्टनर जो है वो उस बात की कितनी कद्र करता है। क्योंकि कई बार जब ये सपोर्ट करते हैं तो दूसरे को लगता है कि ये अपने आप को शो ऑफ कर रहा है या मुझसे आगे दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये ईगो अगर आपके पार्टनर में आ गई, तो वहाँ पर भी ये रिश्ते जो है वहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर शॉर्ट में कहें तो ये फर्स्ट हाउस में अगर मेष राशि है, तो ऐसे लोग जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं, बहुत ही फ़ोकस्ड होते हैं, अपने परिवार पर फ़ोकस करने वाले होते हैं, है ना? और किसी भी उतार-चढ़ाव से जीवन के घबराते नहीं हैं, हर चीज़ का मुकाबला जो है वो बहुत ही ईमानदारी, बहुत ही मेहनत और बहुत ही सजगता के साथ करते हैं, है ना? कोई भी स्थिति इनको जो है वो इनके जीवन में डगमगा नहीं सकती है। सिर्फ़ इनकी जो प्रॉब्लम होती है कई बार, क्योंकि अगर मेष राशि वहाँ पर है तो मंगल जो है 8वें घर में भी आ जाता है, तो जहाँ पर इनको स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियाँ हो जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो इनका मेन प्रॉब्लम है वो उनकी हेल्थ है, जो इन्हें परेशानी में डाल देती है। और दूसरी बात जो है, कई बार जो है इनका गुस्सा जो है वो इस तरीके का होता है, जो भले ही वो क्षणिक होता है, लेकिन जब वो आता है तो कई बार अगर सामने वाला भी उतने ही गुस्से में, तो वही चीज़ें जो हैं वो खराब रिज़ल्ट दे सकती हैं। तो बस इनको अगर ये इन 2 चीज़ों पर अपना कंट्रोल कर लें, तो आई थिंक इनको जीवन में किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। यानी स्वास्थ्य पर ध्यान रखें और दूसरा जो है अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। तो अगर ये 2 प्रॉब्लम्स इनकी सॉल्व हो गई, तो फिर इनको जीवन में किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि अगर छोटी-मोटी परेशानियाँ आएँगी भी, तो इन जैसे बहादुर लोग उन परेशानियों को तुरंत दूर कर लेंगे। जब मेष राशि सेकंड हाउस में आती है, तो ये घर जो है वो धन का हाउस है। संपत्ति, व्यवसाय और धन को लेकर बहुत ज़्यादा सुरक्षात्मक होता है, यानी सिक्योर होता है, इन चीज़ों को लेकर वो हमेशा ध्यान देता है। यानी ऐसा नहीं है कि वो इन चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दे, यानी इसकी इम्पोर्टेंस वो जानता है, तो इसलिए यहाँ पर वो बहुत ही सजगता से इन सारी चीज़ों का ध्यान रखता है। कई बार जो है ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिस तरीके से ये अपने धन को लेकर, उसकी सुरक्षा को लेकर, अपने काम को लेकर जैसे ध्यान देते हैं या अपनी अर्निंग्स को, सेविंग्स पर जो है इनका ध्यान रहता है, तो उससे कई बार ये लोगों को बहुत ज़्यादा स्वार्थी लग सकते हैं, है ना? लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि अगर कोई व्यक्ति जो है अगर संतुलित रूप से अपनी इनकम का ध्यान रख रहा है, खर्चों का ध्यान रख रहा है, तो आप उसको कंजूस या फिर आप उसको जो है बहुत ज़्यादा सेल्फिश समझें। क्योंकि स्वार्थी होना वो होता है जहाँ पर इंसान किसी और का ध्यान ही नहीं रख रहा। लेकिन मेष राशि जो होती है वो ऐसी नहीं होती है। वो भले ही ऊपर से कितनी सख्त हो, अपनी चीज़ों को लेके बहुत ही फ़ोकस्ड हो, आत्म केंद्रित हो, लेकिन जब कभी दूसरे को किसी परेशानी में देखती है, तो वो हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार रहती है। तो इसलिए जो है ऐसी
चीज़ जो है वो सिर्फ़ एक दूसरों की इमेजिनेशन बनकर रह जाती है कि लोग कई बार सोच लेते हैं कि ऐसे लोग बहुत स्वार्थी हैं, जो है अपने पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा कंजूस हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं है क्योंकि उनको मालूम है कि समय जो है बदलता रहता है, तो इसलिए वो हमेशा उस सिक्योरिटी की वजह से उस पर बैलेंस बना के रखते हैं क्योंकि पता नहीं कब उस चीज़ की ज़रूरत आपको आगे जीवन में पड़ जाए। अगर वो सारी चीज़ें अभी खत्म कर देंगे, फिनिश कर लेंगे, तो आगे जाकर हो सकता है उसी धन के लिए, उसी जॉब के लिए, उसी व्यवसाय के लिए उनको परेशानी फेस करनी पड़े। तो इसलिए ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से संतुलित होकर जो है उन चीज़ों पर फ़ोकस कर कर आगे बढ़ते हैं। भौतिकतावादी चीज़ों को लेकर इन्हें बहुत ज़्यादा कोई इच्छा या बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होता है। लेकिन कई बार भाग्य की मदद से भी जो है इनको वो सारी चीज़ें जीवन में प्राप्त हो जाती हैं। व्यक्ति जो है वो अपनी जड़ों से हमेशा जुड़ा हुआ रहता है, यानी उसको अपने परिवार से और उसकी जड़ों से यानी अपने पूर्वज जो हैं या अपने जो बड़े हैं उनसे ये लोग या अपनी जन्मभूमि जो है, इससे ये लोग काफ़ी जुड़े हुए रहते हैं, यानी इनका जो अटैचमेंट है वो उस तरफ बहुत ज़्यादा होता है। सेकंड हाउस में जब मेष राशि होती है ना, तो ऐसा व्यक्ति पैसा कमाने में और उसको इन्वेस्ट करने में या उसको व्यवस्थित रूप से अरेंज करने में जो है, एक स्ट्रॉन्ग दृष्टिकोण रखता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए ये कह सकते हैं क्योंकि कई बार ये लोग पैसा कमाने में जोखिम भी उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर ये जो है इनके लिए एक सावधानी है कि इनको बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी जो है वो नहीं करनी चाहिए। यानी जीवन में पैसा कमाने की जल्दबाज़ी नहीं होनी चाहिए क्योंकि मंगल जो है वो आपको कई बार बहुत जल्दबाज़ बना देता है, तो आप जल्दी-जल्दी चीज़ें अपनी लाइफ़ में लाना चाहते हैं। तो बस ये है कि यहाँ पर इन्हें पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। अगर ये बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी करेंगे तो वो चीज़ जो है कई बार इनके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। ऐसे लोग क्योंकि मंगल है तो वो जो है वो बहुत ही कहना चाहिए स्वतंत्र व्यवहार वाला, स्वतंत्र सोच वाला व्यक्ति है। तो इसके लिए ये कई बार जो है धन कमाने में भी अपनी स्वतंत्र सोच को जो है वो शामिल करते हैं। किसी ग्रह का कोई खराब प्रभाव ना पड़े तो ऐसे लोग जो है वित्तीय अनुशासन वाले होते हैं, यानी धन को लेकर वो बहुत ही अनुशासित होते हैं। इनकी इच्छा शक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसलिए अगर ये लोग कोई गोल बनाते हैं अपने जीवन में धन अर्जित करने के लिए, तो उसको पूरी शिद्दत से जो है वो निभाते हैं और जो गोल उन्होंने बनाया है उसको वो अचीव करके ही रहते हैं। ये बहुत ही आत्मनिर्भर किस्म के व्यक्ति होते हैं, तो ये अपनी मेहनत से पैसा कमाकर ही अपने जीवन में खर्च करना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं। इनको दूसरों की मदद लेना या दूसरों पर आश्रित रहना वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता है क्योंकि मेष राशि जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है होती है और स्वतंत्रतावादी भी होती है। तो इसलिए ऐसी सोच वाले जो लोग होते हैं, वो जो बहुत ज़्यादा दूसरों पर उम्मीदें नहीं लगाते हैं। वो डिसीज़न मेकिंग भी जो है बहुत फ़ास्ट होती है, यानी ये किसी चीज़ का भी डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। तो इसलिए अगर कोई भी कार्य ये करना चाहते हैं या कोई भी चीज़ें सोचते हैं, तो जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि वो आज सोचेंगे, फिर कल प्लान करेंगे, फिर हफ़्ते 10 दिन और ज़्यादा उस पे विचार करेंगे, है ना? तब जाके कोई चीज़ जो है वो करने का प्रयास करेंगे। ये लोग किसी भी चीज़ को लेकर इतना समय नहीं लगाते हैं। ये लोग हमेशा जो है, जो भी चीज़ इनके सामने आती है, वो फटाक से उस पे जो है उस पर विचार करते हैं, उसको समझते हैं और तुरंत एक्शन लेकर उसको अपने जीवन में ले आते हैं। कभी-कभी जो है यहाँ पर वो जब मेहनत से और कम उम्र में जल्दी धन व्यक्ति कमा लेता है, तो कई बार अगर कोई ग्रहों का प्रभाव जो है वो नेगेटिवली इनके ऊपर पड़ रहा हो, तो ऐसे लोग धन को लेकर बहुत ज़्यादा घमंडी भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये बहुत ज़रूरी है कि धन को लेकर ना तो आप लालची बने, ना स्वार्थी बने और ना घमंडी बने। क्योंकि यही चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ज़मीन पर लाकर जो है वो पटक सकती हैं, यानी दूसरों के सामने नीचा दिखा सकती हैं। तो इसलिए आप जो है अपनी मेहनत की रिस्पेक्ट करें, अपना आपने जो कुछ भी अर्न किया है, उसको बहुत ही समझदारी के साथ अगर प्रयोग करते हैं, तो इस तरीके की समस्याएँ आपके जीवन में नहीं आएँ।
यहाँ पर अगर शॉर्ट में कहें तो ये कहा जा सकता है कि ऐसे लोगों को धन कमाने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए, सोच समझ कर धन कमाना चाहिए और उसके बाद उसको व्यवस्थित रूप से ही जीवन में खर्च करना चाहिए। उन चीज़ों के प्रति आपको बहुत ज़्यादा घमंड नहीं होना चाहिए कि अगर आप एक बार समर्थ बन गए हैं, आपने चीज़ें अर्न कर ली हैं, तो आप उनको दूसरों पर हावी करने का प्रयास ना करें, है ना? बाकी चीज़ें ज़्यादातर जो है सेकंड हाउस में अगर मेष राशि है तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो फ़ोकस्ड होते हैं, गोल अचीव करने वाले होते हैं, तो ये अपने जीवन में जो कुछ भी ठानते हैं उसे बहुत अच्छे से अचीव कर लेते हैं। अगर हम मेष राशि के तीसरे घर पे होने की बात करें तो यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं ऐसे लोग जो है कई बार अगर तीसरे हाउस में मेष राशि होती है तो ऐसे लोग कई बार जनता के प्रिय हो जाते हैं। वो लोग अपने जीवन में सफलता के द्वारा जो है लोगों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं, है ना? लोग उनको फ़ॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो वो अपनी ऐसी पहचान लोगों के बीच बना देते हैं, जहाँ लोग खुद ब खुद इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लोग जो है बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग जो है वो ओपिनियन रखने वाले लोग होते हैं। एक ऐसे वक्ता होते हैं जो बहुत ही प्रभावशाली ढंग से, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के साथ लोगों के सामने अपनी बातों को रख सकते हैं। ये कई बार जो है नेता आदि भी बन सकते हैं क्योंकि ये जो है बहुत स्ट्रांगली जो है अपना ओपिनियन जनता के सामने रखने में हिचकिचाते नहीं हैं। ये लोग बहुत ही एम्बिशियस होते हैं इसलिए कई बार लोगों के लिए रोल मॉडल भी बन जाते हैं। लोग जो हैं सालों-साल इनके प्रशंसक और अनुयायी जो है बने रहते हैं। यानी लोग इनकी उस स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को कई बार इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि लोग इनके फॉलोअर बन जाते हैं। मेरे घर में अगर मेष राशि हो तो ऐसे लोग जो है कभी अचानक से जो है बहुत एनर्जेटिक होते हैं और कई बार जो है वो बहुत ज़्यादा आलसी भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो उनका आलसीपन है, वही उनके लिए परेशानी की वजह बन सकता है। अगर वो एक्टिव बने रहते हैं, तो वो जीवन में निरंतर सफलता को प्राप्त करते हैं। हमेशा जो है जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। इनकी जो डिसीज़न मेकिंग होती है ना, वो भी जो है वो थोड़ी-सी इम्बैलेंस्ड होती है। ये अचानक से किसी भी चीज़ का निर्णय ले लेते हैं, जो कि इनके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। यानी जो भी कोई ये लक्ष्य चुन रहे हैं, उसमें अगर अचानक से ये चीज़ों को चेंज कर लेंगे या अचानक से किसी चीज़ का निर्णय ले लेंगे, तो वही चीज़ इनके लिए परेशानी कई बार खड़ी कर देती है। वैवाहिक जीवन में भी इनको कई तरीके की परेशानियाँ, कई तरीके के उतार-चढ़ाव आते हैं। यानी इनका जो व्यक्तित्व है, वही कई बार इनके लिए परेशानी का कारण बन जाता है। इनके अंदर जनरली कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं होती है, यानी ये अपनी बात को दूसरों के सामने बहुत अच्छे से जो है वो रख भी सकते हैं और उन कामों को कर भी सकते हैं। यानी किसी भी चीज़ से ये डरते नहीं हैं। एक बार अपने जीवन में अगर ये लोग फैसला ले लें, तो उसको करने से ये घबराते नहीं हैं, ना ही जल्दी ये पीछे हटते हैं। लेकिन अगर वही आलसी वाला गुण इनके अंदर ज़्यादा एक्टिव हो गया, तो वहाँ पे जो है इनके लिए वही चीज़ें परेशानी का कारण बन सकती हैं। किसी काम में अगर इन्हें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा हो ना, कोई ऐसी स्थिति ना दिख रही हो, तो ये जो है बहुत ज़्यादा उन कामों को करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। यानी इनका जो व्यक्तित्व होता है वो ऐसा होता है कि जब ये मेहनत करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। लेकिन अगर एक बार इनका इंटरेस्ट किसी चीज़ से खत्म हो जाए ना, तो कोई भी व्यक्ति इन्हें उस कार्य के प्रति जो है वो दोबारा से जो है वो एनर्जी नहीं दे सकता है। यानी एक बार अगर इनका मन किसी चीज़ से हट गया, ये दोबारा उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखाते। अभी इनके रिश्ते जो हैं वो कई बार थोड़े-से टफ होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा सामंजस्य की स्थिति जो है वो इन लोगों के साथ देखने को नहीं मिलती है। यानी ये कई बार अपने आप में इतने आत्म केंद्रित होते हैं, यानी अपने बारे में सोचने वाले बन जाते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि सिर्फ़ उनकी दुनिया जो है वो इनके चारों ओर घूम रही होती है। तो ऐसे में वो कई बार अपने छोटे भाई-बहनों की तरफ या जो भी इनके प्रिय होते हैं, उनकी तरफ ये कई बार ध्यान नहीं देते हैं। अगर कोई ऐसा ग्रह हो, इनकी राशि को प्रभावित कर रहा हो,
तो कई बार ये लोग जैसे एक होता है ना कि जहाँ वो अपनी बात को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्गली दूसरों के सामने रख रहे हैं, पर वही बातचीत का तरीका, वही बातचीत करने का जो ढंग है, वो कई बार बहस के रूप में बदल जाता है। यानी इनकी जो एक अच्छी जो प्रेज़ेंटेशन की क्वालिटी है, वही जो है एक खराब रूप ले लेती है और ये इनकी जो बातचीत का ढंग है, वही इनके लिए जो है वो लड़ाई-झगड़ा और मुद्दे के रूप में क्रिएट हो जाता है। जिसकी वजह से इनको रिश्तों को मैनेज करने में कई बार बहुत प्रॉब्लम आती है या लोगों के साथ दोस्ती निभाने में या कुछ है क्योंकि ये बोलने से पहले उतना ज़्यादा सोचते नहीं है। तो कई बार जो है, जो चीज़ ये बोल रहे हैं वो सामने वाले को कितना हर्ट कर जाएगी, कितनी उसे तकलीफ पहुँचेगी, इस बात की चिंता इनके दिमाग में नहीं होती है और वही चीज़ें इनके लिए कई बार प्रॉब्लम बन जाती हैं। इनके अंदर जो है लीडरशिप क्वालिटी होती है, इसलिए जो भी चीज़ ये करना चाहते हैं, उसमें ये इस तरीके की चीज़ें कर लेते हैं, जिससे कि लोग खुद ब खुद इन्हें फ़ॉलो करना शुरू कर देते हैं। यानी इनकी जो मजबूत इच्छा है, उसको इन्हें कैसे साकार करना है, कैसे जो है अपने रूटीन में लाना है या अपनी जीवन में जो है शामिल करना है, ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इसलिए जब एक बार ये लोग कोई चीज़ ठान लेते हैं ना, तो उस चीज़ के लिए ये पूरा दिन-रात एक कर देते हैं और उसी वजह से जो है कई बार ये बहुत अच्छे लीडर बन जाते हैं। एक और बहुत अच्छी क्षमता होती है, ये समय परिस्थिति के अनुकूल जो है वो अपने आप को एडजस्ट करना जानते हैं। यानी ये लोग अगर खुद चाहें, एक बार ये सोच लें, तो ये समय परिस्थिति के हिसाब से झुकने में या बहुत स्ट्रॉन्ग बनने में जो है समय नहीं लगाते हैं। ये जो है जैसी परिस्थिति होती है उसके अनुकूल अपने आप को बड़ी जल्दी ढाल लें। अगर कोई भी नई परिस्थिति, नया जगह, नया वातावरण, नई सिचुएशन अगर इनके सामने आ जाए, तो उससे ये विचलित नहीं होते हैं, बल्कि उसके साथ ही एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं और बड़ी जल्दी जो है उस सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेते हैं। ये चीज़ें सीखने का भी इनको बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो इसलिए अगर इनका जो चीज़ों को देखने का नज़रिया होता है, वो थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, तो ये जो है अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल कर नई से नई चीज़ों को सीखने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। यानी ये जैसे कुछ लोग बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं, नई चीज़ों को एडॉप्ट करने में उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन मेष राशि अगर थर्ड हाउस में हो, तो ऐसे लोग जो है वो कभी भी किसी चीज़ को एडॉप्ट करने में जो है वो घबराते नहीं हैं। नई से नई चीज़ जो है वो अपने आप को उसमें ढालकर जो है वो सीख लेते हैं। इनका व्यक्तित्व और व्यवहार जो है वो बहुत ही दबंग टाइप का होता है, यानी इनकी जो पर्सनैलिटी है, वो बहुत ही दबंग होती है। यानी इनके जो व्यक्तित्व है, उसको देखकर ही लोग जो है वो इनकी स्वभाव, इनके विचारों से अवगत हो जाते हैं। यानी इनका जो एटीट्यूड होता है, वही जो है दूसरों के सामने जो है रियलिटी रख देता है। यानी लोग बड़ी जल्दी इनके व्यक्तित्व की वजह से इन्हें समझ जाते हैं कि इनका जो व्यावहारिक ज्ञान है या जो इनके एक्सपीरियंसेस हैं, है ना? वो इनको कभी-कभी जो है बहुत कहना चाहिए बेचैन किस्म का और बहुत ज़्यादा अधीर बना देते हैं, यानी चीज़ों को जल्दी-जल्दी करना इन्हें पसंद होता है, तो इसलिए कई बार जो है ये बहुत इरिटेट हो जाते हैं चीज़ों को देखकर, कामों को देखकर, है ना? इनको लोगों का जो स्लो मोशन में काम करने वाला जो एटीट्यूड है, वो कई बार जो है पसंद नहीं आता है। इसकी वजह से इनको कई बार कामों को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। यानी जैसे ये खुद हैं एक्टिव रहने वाले स्ट्रांगली जो है चीज़ों को फेस करने वाले, तो वैसी ही उम्मीद वो कई बार दूसरों से करते हैं और जब इनके फॉलोवर या इनके सपोर्टर जो होते हैं, वो अगर उस तरीके का कार्य नहीं करते हैं या उस तरीके की सोच नहीं रखते हैं, तो इन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होने लग जाती है। शॉर्ट में कहें तो ये कह सकते हैं कि ऐसे लोग बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ही अच्छे से काम करने वाले होते हैं, लेकिन थोड़ा-सा इनका जो व्यक्तित्व होता है, बहुत चीज़ों को जल्दी-जल्दी करने की वजह से कई बार अपने रिश्तों को खराब कर लेते हैं, अपनी सोच की वजह से अपने कामों को जो है, वो सही निर्णय नहीं ले पाते हैं क्योंकि इनको जिस तरीके की आदतें होती हैं, ज़रूरी नहीं होता कि सामने वाला जो व्यक्ति है, वो भी उनकी उसी आदतों को फ़ॉलो कर पाए। तो जब ऐसी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो वहीं पे इनके रिलेशन जो हैं वो खराब हो जाते हैं या इनके कार्य खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पर इनको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर ये लोग पेशेंस के साथ जो है चीज़ों को करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो शायद इनको इस तरीके की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी अगर चीज़ें
मतलब इनके अंदर बुद्धि है, ज्ञान है, सोच है, एक्टिव हैं, लेकिन वहीं पर अगर इन्होंने जो है बुद्धि को बैलेंस नहीं रखा और चीज़ों को बिना सोचे-समझे एक्शन में ले लिया या दूसरों के जो एक्शन है उनको देख के ये फ्रस्ट्रेट हो गए, तो इनके कामों में जो है वो देरी हो सकती है या इनके काम जो है पूरे होने में अटक सकते हैं। तो 4th हाउस में अगर मेष राशि आती है तो ऐसे लोग जो है वो बहुत एक्टिव तो होते ही हैं, हर चीज़ को करने के लिए जो है उनमें एक एनर्जी जो है हमेशा रहती है। ऐसे लोग जो है वो एक अच्छे खिलाड़ी भी बन सकते हैं, एक अच्छा मैनेजमेंट करने वाले पर्सन भी बन सकते हैं, है ना? किसी भी कार्य को जो है बहुत अच्छे से आगे ले जाने वाले भी बन सकते हैं। यानी चीज़ों को अगर मैनेज करना है, तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाना चाहिए। ऐसे लोग कई बार जो है वो खाना पकाने में भी बहुत एक्सपर्ट होते हैं। उनके खाना बनाने की जो स्पीड होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, यानी बहुत फटाफट जो है चीज़ें करना उनको पसंद होता है। तो ऐसे लोग जो है होटल मैनेजमेंट या इस तरीके के जो कार्य होते हैं, उनमें भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये जो है एक बहुत अच्छे प्रशासनिक अधिकारी भी बन सकते हैं। फैमिली लाइफ में इनके थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्योंकि इनका गुस्सा जो है वो बहुत तेज़ हो सकता है जिसकी वज़ह से घर में गृह कलेश का वातावरण जो है वो बना रह सकता है। साथ ही साथ इनको जो है जो ल लव लाइफ होती है उसमें भी थोड़ी-सी समस्याएँ आती हैं, मैरिज भी कई बार डिले हो सकती है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं वो अगर ये थोड़ा-सा संयमित होकर चलें, संयमित होकर सोच समझ कर जो है निर्णय लें, तो शायद ये इन प्रॉब्लम्स पर जो है अपना कंट्रोल कर सकते हैं। इसका जो पार्टनर है ना वो कई बार बहुत इमोशनल हो सकता है, बहुत ज़्यादा तर्कहीन हो सकता है। इस वज़ह से जो है कई बार इनके संबंधों में परेशानियाँ पैदा हो सकती हैं। जो है मनी मैनेजमेंट में भी बहुत प्रॉब्लम और उतार-चढ़ाव आते हैं, जिसकी वज़ह से जो है ये कई बार अपने लक्ष्य जो हैं वो बार-बार चेंज करते रहते हैं। यानी आज ये काम करना चाहते हैं, कल उनको लगा कि इसमें नुकसान हो रहा है, तो कल हो सकता है किसी और काम को चुन लें। तो स्थिरता की जो है इनके अंदर काफ़ी कमी रहती है। फैमिली में ये कई बार जो है वो लीडर बनकर रहने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कई बार परिवार के अन्य सदस्यों को इनका ये जो व्यवहार होता है वो पसंद नहीं आता है, जिसकी वजह से भी परिवार में जो है गृह कलेश का वातावरण कई बार बना रहता है। क्योंकि कोई और व्यक्ति अगर ऑलरेडी लीडर है और अगर आप भी लीडर बनने का प्रयास करेंगे तो विचारों में मतभेद हो जाएगा और विचारों में मतभेद होगा तो लड़ाई झगड़े की संभावनाएँ बढ़ सकती हैं। उग्र स्वभाव के बाद भी ऐसे लोग जो है वो अपने फैमिली के प्रति जो है बहुत ज़्यादा डिवोटेड रहते हैं, यानी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। ऊपर से बहुत सख्त होते हैं, इस वज़ह से इनके बारे में बहुत सारी गलत जो है वो लोगों की अवधारणाएँ बन जाती हैं। पर अगर रियल में वो इनको झाँक कर देखेंगे तो ये बहुत ही इमोशनल होते हैं और अपनी फैमिली के लिए जिस हद तक भी जा सकते हैं, उनको सुख देने की कोशिश करते हैं। यानी ऐसे लोग जो है सेल्फ अवेयर होते हैं, अपनी चीज़ों को लेके जानते हैं कि कौन-सी चीज़ उनके लिए अच्छी है, कौन-सी बुरी है, कौन-सी चीज़ें उन्हें जीवन में परेशानी में डाल सकती हैं। लेकिन कई बार अपने गुस्से और अपने एग्रेशन की वज़ह से ये उन चीज़ों को लाइफ़ में इग्नोर कर देते हैं। इसी वज़ह से वो चीज़ें जो हैं इनके लिए बाद में समस्या बन जाती हैं। चाहे वो अपनी हेल्थ को लेके हो या अपनी फैमिली को लेके हो, अपने इमोशन को लेके हो या अपने कार्य क्षेत्र में हो। अगर ये उन चीज़ों पर बैलेंस रख के जीवन में आगे बढ़ें, तो इन्हें इस तरीके की चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर शॉर्ट में कहें तो ये कहा जा सकता है कि 4th हाउस में अगर मंगल हो तो ऐसे लोगों को अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए ताकि उनके रिश्ते बचे रहें। साथ ही साथ उन्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अगर ऐसे लोग एक्सरसाइज़ आदि नहीं करते हैं या बहुत ज़्यादा अपने खान-पान पर ध्यान नहीं रखते हैं, तो उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। साथ ही साथ उनका गुस्सा जो है वो कई बार एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन वाली सिचुएशन भी क्रिएट कर सकता है क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा जो है अपने सोच के हिसाब से चलना चाहेंगे या खुद लीडर बनकर परिवार को चलाना चाहेंगे और वहीं जो है कोई और व्यक्ति परिवार में ऐसा है जो लीडरशिप क्वालिटी की वजह से जो है पूरे परिवार को सँभालता है, तो वहाँ पर जो है क्लेश जो है हो जाएगा और ऐसी स्थिति में जब इनकी बातें नहीं दुनिया के सामने
सामने चल पाएँगी या परिवार के सामने जो है वो लागू हो पाएँगी। तो ऐसे में ये फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं और ऐसे में इनको डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी जैसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो सकती हैं। तो इनको यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, साथ ही अपने इमोशन का बहुत ध्यान रखना है, साथ ही गुस्से पर इतना कंट्रोल रखना है ताकि वो अपने रिश्तों को बचा सकें, है ना? रिश्तों को जो है खराब होने से बचा सकें क्योंकि वही चीज़ इनके लिए अकेलेपन का कारण भी बन सकती है क्योंकि जब ये रिश्ते सबसे खराब कर लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अपने आप को अकेला फ़ील करने लगेंगे और वही अकेलापन इनको एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन में डाल सकता है। और इनके और इनकी प्रोग्रेस में भी वही चीज़ बाधक बन सकती है क्योंकि कई बार जब इंसान अकेला होता है, टूटने लगता है, तो वो जो है अपने अपने कॉन्फिडेंस को खो देता है और उस वजह से उसको कार्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ने में प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को जो है अपनी चीज़ों को जो है बैलेंस रखना चाहिए, अपने व्यवहार को बैलेंस रखना चाहिए। तो अगर हम वहीं पर मेष राशि के 5वें घर में होने की जब बात करते हैं, तो ऐसे लोग बहुत ही कलात्मक होते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, लोगों को एंटरटेन करने वाले होते हैं। उनको डांस का, एक्टिंग का जो है वो बहुत ज़्यादा शौक होता है कई बार, है ना? कुछ लोग जो हैं वो खेल आदि को भी जो है अपने मनोरंजन का जो है क्षेत्र बना लेते हैं, उसमें भी ये लोग कई बार बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। यानी ऐसे लोग जो हैं वो बिज़नेस के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। यहाँ पर जो अगर मंगल की राशि आती है तो ऐसे लोग जो है बहुत ही रोमांटिक भी होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है क्रिएटिव भी होते हैं, है ना? साथ ही साथ ऐसे यहाँ पर जो है गुप्त शादी की भी संभावना होती है, यानी गुप्त मैरिज की भी संभावना होती है ना? ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जुनून होता है अपनी क्रिएटिविटी को कंप्लीट करने के लिए, वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। 5th हाउस में अगर मेष राशि हो तो ऐसे लोग बहुत बोल्ड होते हैं, है ना? बहुत ही एक्टिव होते हैं। नई-नई चीज़ों को क्रिएट करना और उसे एन्जॉय करना, लोगों के सामने प्रस्तुत करना जो है वो इनकी हॉबी होती है। ये लोग बहुत ही हिम्मत वाले भी होते हैं, साथ ही बहुत इमोशनल भी होते हैं। अपनी फैमिली को लेकर भी ये बहुत इमोशनल होते हैं। अपने लव अफेयर्स में भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना? बहुत ज़्यादा निभाने वाले होते हैं। अगर ये किसी के साथ प्रेम करते हैं, तो उसको निभाने की ताकत रखते हैं। यानी वो अगर दुनिया के सामने उन चीज़ों को लाना हो, तो वो कभी भी इन चीज़ों से घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं और बहुत अच्छे से जो है दूसरों के सामने प्रेज़ेंट करते हैं अपनी चीज़ों को। तो इसलिए जो है ये हमेशा बहुत निडर कहे जाते हैं कि जो जिनका भी 5th हाउस में जो है वो मेष राशि होती है, ऐसे लोग बहुत निडर होते हैं और अपनी बातों को दूसरों के सामने रखने में कभी भी कतराते नहीं हैं। यानी उनको छिप कर वार करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। इनको जो भी चीज़ें कहनी है, करनी है, दिखानी है, वो बिल्कुल खुलकर जो है वो दूसरों के सामने रखते हैं। लोग जो होते हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होते हैं, इसलिए जीवन में हर तरीके की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनको जीवन में चीज़ों को जल्दी-जल्दी करने की जो एंग्ज़ायटी होती है ना, वो कई बार इन्हें परेशानी में डाल सकती है। तो इसलिए इनको जो है कोई भी चीज़ करने के लिए क्योंकि इनका अंदरूनी स्वभाव ही ऐसा होता है कि ये बहुत ज़्यादा जो है किसी चीज़ को लेकर रुक नहीं सकते हैं, वेट नहीं कर सकते हैं, है ना? तो इसलिए जो है कई बार ये चीज़ें इनके लिए परेशानी का कारण बन जाती हैं। तो इन्हें जो है थोड़ा-सा कोई भी चीज़ करने जा रहे हैं तो थोड़ा-सा पेशेंस रख के उस चीज़ को डेप्थ में समझ के तभी जो है एक्शन लेना चाहिए। इनका जो कॉम्पिटिटिव नेचर होता है यानी ये बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ कॉम्पिटिशन करने वाला जो नेचर होता है, प्रकृति होती है, तो कई बार वो चीज़ इनके लिए तो खुशी का कारण बन जाती है क्योंकि कॉम्पिटिशन करने में इन्हें बहुत मज़ा आता है दूसरों से, लेकिन कई बार वो औरों के लिए परेशानी का सबब बन जाती है। यानी ये जो है हमेशा दूसरों से कॉम्पिटिशन करके जो है आगे बढ़ने की होड़ में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से ये कई बार अपनी असल ज़िम्मेदारियों को जो है वो भूल जाते हैं या अपनी फैमिली के प्रति जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या अपने भाई-बहनों के प्रति, अपने घरवालों के प्रति, तो उसकी तरफ इनका ध्यान जो है वो जाना बंद हो जाता है क्योंकि इन्हें बाहरी दुनिया में ही कॉम्पिटिशन करके आगे निकलने की जो होड़ इनके दिमाग में बसी हुई है, उसकी वजह से कुछ चीज़ें जो हैं समय के साथ पीछे छूट जाती हैं, जो इनके लिए बाद में परेशानी बन सकती हैं।
शॉर्ट में अगर कहें तो कह सकते हैं कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्रिएटिव होते हैं, अपनी बात को दूसरों के सामने रखना जानते हैं, इनके व्यक्तित्व में जुनून शामिल होता है, इसलिए अगर एक बार किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो वो करके ही मानते हैं, है ना? अपने हितों के लिए जो है काम करने के लिए भी जो है वो नेतृत्व करते हैं, आगे-आगे चलते हैं अपनी चीज़ों को, है ना? अपनी एनर्जी का जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपनी सक्सेस में। अपनी मेहनत के दम पर जो है ये आगे बढ़ना पसंद करते हैं, उसके लिए कार्य करते हैं। लेकिन वही जो है इनका जल्दबाजी वाला जो व्यक्तित्व है, जल्दी-जल्दी चीज़ें करने वाला, चीज़ों को जीतने की जो है वो सोच रखने वाला, वही चीज़ जो है कई बार इनके लिए परेशानी का कारण बन जाती है, जिसकी वजह से इनके रिश्ते जो हैं, वो कई बार थोड़ा-सा डगमगाना शुरू हो जाते हैं। 6 हाउस में जब मेष राशि आती है तो ऐसे लोग जो है कई बार डॉक्टर, सर्जन, चिकित्सक, नर्स आदि जो है वो बन सकते हैं। ऐसे लोग पुलिस के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, आर्मी आदि में भी ऐसे लोग बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, है ना? ऐसे लोग जो है वो एक अच्छे लॉयर भी बन सकते हैं, तो न्याय के क्षेत्र में भी इनका जो है सिक्का जम सकता है। कॉम्पिटिशन्स में और स्पोर्ट्स में भी कहा जाए तो ये अपनी एक जगह बना सकते हैं। यानी इनको अगर इस जितने भी जो ऐसे कार्य हैं, जिसमें कि एक हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है, जिसमें मेहनत की ज़रूरत है, जिसमें इंसान जो है वो जुनून की ज़रूरत है, तो ऐसे सभी कार्यों में ऐसे लोग जो है वो लगकर जो है काम कर सकते हैं और वहाँ पर जीत हासिल कर सकते हैं। तो ये सारे कार्य ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, इनको सफलता देने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को कई बार जो है चोट-चपेट लगने का भी काफ़ी खतरा रहता है, यानी अगर 6th हाउस में जो है मेष राशि होती है, तो ऐसे लोगों को कई बार जो है चोट आदि भी परेशान कर सकती है। शारीरिक रूप से ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा सहनशक्ति होती है, तो ऐसी छोटी-मोटी चोटों को तो ये इग्नोर ही कर देते हैं, बहुत ज़्यादा जीवन में ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इनको बड़ी चोटों से भी जो है वो जीवन में बचना चाहिए। बहुत ही जो है स्वभाव से कई बार बहुत कठोर हो जाते हैं, समय और परिस्थिति के हिसाब से कह सकते हैं या जो है इनके अंदर की इनके स्वभाव के कारण कह सकते हैं कि ऐसे लोग बहुत ही कठोर होते हैं और कई बार बहुत ही ज़िद्दी होते हैं। इनकी ज़िद की वजह से जो है चीज़ें इनको परेशानी में डाल सकती हैं, तो इन्हें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ जिसके प्रति भी ये ज़िद कर रहे हैं, वो चीज़ इनको आगे जाके भविष्य में लाभ दे सकती है या इनकी तकलीफ की वजह बन सकती है। ये ध्यान देना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लोग बहुत ही उत्साही होते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं, तो अगर ये लोग उत्साह के साथ, मेहनत के साथ अगर किसी भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी भी चीज़ को जो है वो प्राप्त करना चाहते हैं, अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो ये एक बार अगर ठान लेते हैं, तो अपनी उन सारी चीज़ों को प्राप्त करने में ये अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं और उस चीज़ में बहुत ही बहुत सफलता जो है ये प्राप्त करते हैं। उनकी जो एनर्जी और दृढ़ संकल्प है, वही इनको कार्य क्षेत्र में जो है वो एक पहचान दिलाता है। यानी इनकी कार्य करने की जो पावर है, जो स्ट्रॉन्गनेस है, वही इनको लोगों के सामने जो है वो एक रिस्पेक्ट वाला जो ओहदा है, वो दिलाती है। इनका ओवर हार्ड वर्क करना या बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचना या उसके प्रति जो है बहुत ज़्यादा जुनून रखना, वो कई बार जो है इनकी हेल्थ इश्यूज़ जो है इनके अंदर क्रिएट कर सकता है क्योंकि ये अगर हर चीज़ों को लेके जो है टेंशन लेना शुरू करेंगे तो वही चीज़ें इनको एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन जैसी परेशानी दे सकती हैं, है ना? ये लोगों का जो स्वभाव होता है वो कई बार दूसरों को प्रेरणा देने वाला भी होता है, यानी ऐसे लोग कई बार खुद तो मेहनत करते ही करते हैं लेकिन दूसरों को भी बहुत ज़्यादा प्रेरणा देने वाले, सपोर्ट करने वाले होते हैं, जिस वजह से लोगों के ये प्रिय बन जाते इनको अपनी एनर्जी को ना कहीं न कहीं यूज़ करते रहना चाहिए। जैसे अगर वो इस तरीके के डिपार्टमेंट में काम करते हैं कि पुलिस में, आर्मी में, स्पोर्ट्स में, तो ऑटोमैटिकली इनकी एनर्जी जो है वो कहीं न कहीं यूज़ हो ही जाएगी। लेकिन अगर ये जो है ऐसी चीज़ों में नहीं काम कर रहे हैं, तो इनको जिम आदि जो है या किसी तरीके का स्पोर्ट्स है, उसमें जो है इंटरेस्ट लेना चाहिए या एक्सरसाइज़ आदि करनी चाहिए ताकि ये अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकें क्योंकि अगर इनकी एनर्जी बैलेंस नहीं हुई तो 6 हाउस जो है वो आपको लड़ाई झगड़ों में भी डाल सकता है जहां पर कि आपके दुश्मन पैदा हो सकते हैं और फालतू के जो है चोट चपेट जैसी स्थितियां भी आ सकती हैं तो बेहतर है कि आप जो है अपने जो मंगल की एनर्जी है उसको थोड़ा सा बैलेंस रखें जिसकी वजह से आप उसका सही उपयोग कर पाएं
कई बार ये ना, क्योंकि इनका जैसे हेल्पिंग नेचर होता है, तो कई बार ये दूसरों को मदद करने के चक्कर में अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं और कई बार यही परिस्थिति इनके लिए परेशानी का कारण बन जाती है। यानी ये जो है दूसरों को आगे बढ़ाने के चक्कर में, दूसरों को जो है सेफ्टी देने के चक्कर में कई बार अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते हैं। तो इनको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, पर अपनी हदों में रहकर ही दूसरों की मदद करनी चाहिए, ताकि अपना जीवन में किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो। लेकिन कभी-कभी ये लोग जो है वो ओवर द टॉप जाकर जो है वो दूसरों की हेल्प करने लग जाते हैं, भूल जाते हैं कि इनको अपने बारे में भी कुछ सोचना है, और ये चीज़ बाद में इनके लिए परेशानी का कारण बन जाती है। तो अगर शॉर्ट में कहें तो ये कहा जा सकता है कि ऐसे लोगों को अपनी एनर्जी का सही प्रयोग करना चाहिए, यानी जहाँ पर इनको एनर्जी खर्च करनी है वहीं पर अपनी एनर्जी का यूज़ करें। अदरवाइज़ जो है वो चीज़ें इनके लिए मुसीबत बन सकती हैं। क्योंकि एक तो 6th हाउस जो है वो रोग ऋण शत्रु का हाउस है, तो हो सकता है कि अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपने बोल-चालने के गलत ढंग से, अपनी ईगो की वज़ह से जो है आप 100 दुश्मन पैदा कर लें और वो आपके लिए जो है खतरा जो है वो बन जाएँ। वहीं अगर आप अपनी जीवन में जो है कोई एक्सरसाइज़ आदि नहीं करते हैं, मंगल की एनर्जी को बैलेंस नहीं करते हैं, तो वहीं पर आपको हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकते हैं। तो इसलिए आपको वहाँ जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको मंगल की एनर्जी को बैलेंस करना है, सात्विक अच्छा व्यवहार रखना है ना? किसी ऐसी चीज़ में जो है अपने आप को लगाना है, जहाँ आप अपने साथ-साथ दूसरों का भी भला कर पाएँ, लेकिन वो चीज़ें उसी हद तक होनी चाहिए जहाँ पर अपना कहीं पर कोई नुकसान ना हो रहा हो। अपनी विल पावर को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, किसी भी चीज़ से जो है डगमगाना नहीं चाहिए, अपने कॉन्फिडेंस को जो है वो हिलने नहीं देना चाहिए। अपनी कॉन्फिडेंस को जो है स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आपको आत्मचिंतन करना चाहिए, ईश्वर की एनर्जी को अपने साथ जो है अलाइन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपकी पॉज़िटिविटी आपको कभी भी जो है डगमगाने नहीं देगी, आपको हारने नहीं देगी। अगर यहीं पर हम मेष राशि के 7th हाउस में जाने की बात करें, तो ऐसा व्यक्ति जो है जीवन साथी के ऊपर जो है वो अपनी बहुत सारी ऊर्जा, एनर्जी जो है वो खर्च कर देता है। यानी बहुत सारा समय जो है वो अपने पार्टनर के लिए व्यतीत कर देता है। ऐसे लोग जो है अपने पार्टनर की इच्छा को पूरा करने के लिए, अपनी परिवार की खुशी के लिए जो है अपना पैसा और एनर्जी जो है वो सारी लगा देते हैं। शादी के कुछ साल जो शुरू के होते हैं उसमें तो चीज़ें बहुत अच्छी चलती हैं, क्योंकि हर एक को जो है ये चीज़ें पसंद आती हैं कि आपका पार्टनर जो है वो आपका बहुत ध्यान रखे, आपके आगे-पीछे चले, आपके बारे में सोचे। लेकिन वही चीज़ें एक टाइम के बाद जो है वो परेशानी का कारण बन सकती हैं। यानी अगर आप अपना काम और अपना पैसा कमाने की नीयत छोड़कर और आप जो है अपने पार्टनर के इर्द-गिर्द घूमते रहेंगे, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपको जीवन में खुशियाँ नहीं दे सकती हैं, क्योंकि एक खुशहाल परिवार को चलाने के लिए जितनी ज़रूरत प्यार की होती है, उतनी ज़रूरत पैसे की भी होती है। तो इसलिए आपको अपने पार्टनर की ज़रूरतों को ध्यान रखने के साथ-साथ, उसको समय देने के साथ-साथ अपने आप को कार्य क्षेत्र में भी बैलेंस्ड रखना है। अगर आप दोनों जगह पर अपने आप को बैलेंस रखेंगे, तो आपका रिश्ता और आपका परिवार जो है वो दोनों ही अच्छे चलेंगे, साथ ही साथ आपको कार्य क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होगी। यहाँ पर मेष राशि के होने से जो है वो 2 विवाह के भी चांसेस बन जाते हैं। कई बार गुप्त विवाह जैसी भी जो है स्थिति बन जाती है। या आय के भी जो है आपके कई साधन बन सकते हैं, है ना? आपके पार्टनरशिप में जो है बिज़नेस में आप कार्य कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा ये चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हर किसी को अपनी इस राशि को 7th हाउस में देखकर ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके ग्रहों पर, अंतर्दशाओं पर, है ना, परिस्थितियों पर भी निर्भर करती हैं। तो इसलिए जो है ये सिर्फ़ एक सामान्य प्रेडिक्शन होता है कि आप जो है यहाँ पर जिनका 1 नंबर आता है, यानी राशि 7th हाउस में आती है, वहाँ पर ऐसे चांसेस बन सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि गोचर में आने वाले ग्रह, परिस्थितियाँ, सिचुएशन ऐसी हो जाएँ कि जहाँ पर आपके साथ ऐसी स्थिति ना हो। तो आप पहले से अपने मन में कोई इसी तरीके का संदेह या भ्रम ना बिठा कर बैठें कि जो कि आपको जो है वो टेंशन में डाल दे। ऐसे लोग भी जो है बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत हिम्मत वाले होते हैं, स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने कार्यों में किसी का इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते हैं। एक बार जो ठान लेते हैं, वो उन चीज़ों को करके ही मानते हैं।
है ना? भले ही उन कार्यों को करने में उन्हें कितने भी संघर्ष करने पड़े, कितनी भी परिस्थितियाँ जो हैं ऊपर-नीचे हों, लेकिन अगर उन्होंने किसी चीज़ को अपने जीवन में एक बार डिसाइड कर लिया है, तो वो उस चीज़ को कार्य को करने से पीछे नहीं हटते हैं, ना ही वो इन चीज़ों से कभी घबराते हैं। ये लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, इमोशनल होते हैं, दूसरों से प्यार करने वाले होते हैं, सेवा भाव जो है वो इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन वहीं पर एक जो चीज़ होती है वो ये होती है कि ऐसे लोग थोड़ा-सा मुँहफट स्वभाव के होते हैं, तो कई बार जो है वो अपनी वाणी की वजह से जो है रिश्तों में मात खा जाते हैं। यानी इनका जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला जो स्वभाव होता है, वो कई बार जो है इनके रिश्तों को खराब कर सकता है, चाहे वो बिज़नेस पार्टनर के साथ हो, चाहे अपने पार्टनर के साथ हो या फिर अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ हो। तो इनको अपनी वाणी पर थोड़ा-सा संयम रखना बहुत ज़रूरी है, कोई भी चीज़ करते टाइम इन्हें धैर्य बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पेशेंस के साथ, समझदारी के साथ कोई भी निर्णय लेंगे, तो ये जीवन में ज़रूर ही सफलता को प्राप्त करेंगे। जैसा कि अभी मैंने बताया कि ऐसे लोग रिश्तों में कई बार बहुत चैलेंज फेस करते हैं, है ना? कई बार ये लोग क्या होता है कि अपने काम को लेकर या अपनी सोच को लेकर इतने स्वार्थी हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी चीज़ें खराब हो सकती हैं। ऊपर से इनका स्वभाव बहुत ही दबंग टाइप का होता है, तो कई बार को अगर किसी क्रूर ग्रह यहाँ पर आ गया या उसकी दृष्टि पड़ गई, तो ये और भी ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं। तो यानी जो एक नॉर्मल व्यवहार होना चाहिए, उससे जब अति हो जाती है, तो वही चीज़ इनके लिए परेशानी बन जाती है क्योंकि वो चीज़ जो है इनके रिश्तों को तोड़ने में जो है वो सहायक बन जाती है। तो इसलिए थोड़ा-सा जो है इन्हें अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए, अपने व्यवहार पे जो एक्शंस हैं इनके, उन पर कंट्रोल रखना चाहिए। अगर ये ऐसी चीज़ें करेंगे, तो ये जो है अपनी लाइफ़ को धीरे-धीरे बैलेंस कर लेंगे। तो इन्हें जो है बहुत सोच समझ कर जो है अपना एटीट्यूड जो है वो रखना चाहिए ताकि चीज़ें जो हैं वो इनकी हाथों से बाहर ना निकल जाएँ। तो इन शॉर्ट अगर कहें तो यहाँ पर यही कह सकते हैं कि जो 7th हाउस में अगर मंगल हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना चाहिए, अपने एक्शंस, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए क्योंकि इनका व्यवहार, इनकी प्रस्तुति जो है वही इनके रिश्तों को खराब कर सकती है। चाहे वो रिश्ता जो है वो अपने माँ-बाप के साथ हो या अपनी वाइफ के साथ हो या फिर अपने बिज़नेस पार्टनर के साथ हो। तो इसलिए अगर ये यहाँ पर इन चीज़ों का कंट्रोल रखेंगे तो जो है अगर बैलेंस बनाकर रखेंगे तो ये अपने रिश्तों को खराब होने से बचा सकते हैं। यानी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनका व्यक्तित्व, क्योंकि अगर इनका व्यक्तित्व खराब हुआ और इन्होंने अपने व्यक्तित्व को अपने पार्टनर पर थोपने की कोशिश की तो वही चीज़ें इनके लिए मुसीबत बन सकती हैं। तो बेहतर है कि आप जो है अपने व्यक्तित्व को किसी और पर थोपने का प्रयास ना करें। आप जो हैं वो आप रहें और जो दूसरा है उसको उसी रूप में अपने जीवन में स्वीकार करें। तो यही चीज़ें आपके जीवन में खुशहाली ला सकती हैं। मेष राशि जब 8th हाउस में आती है तो यहाँ पर जो है ये काफ़ी अधिक सामान्य रूप से व्यवहार करती है। यानी ऐसे लोग ज़्यादातर बहुत ही व्यावहारिक होते हैं, बहुत ही जो है नेचुरल रूप से जो है दूसरों से जुड़ने वाले होते हैं। यहाँ पर जो है ऐसे लोग जो हैं वो भौतिकतावाद की जो है इच्छा भी रखते हैं यानी बहुत ज़्यादा उनको भौतिकता से जुड़े हुए भी होते हैं लेकिन वहीं वो यथार्थवादी भी होते हैं यानी वो प्रैक्टिकल लाइफ में जीना भी पसंद करते हैं। अपनी कड़ी मेहनत के दम पर जो है अपनी जगह बनाते हैं लोगों के बीच में तो लोग इन्हें काफ़ी पसंद करते हैं, लोगों के बीच ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं, लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। कई बार ऐसे लोग जो हैं वो योग से या फिर ज्योतिष से या आध्यात्म की तरफ इनका झुकाव हो जाता है। तो एक समय ऐसा आता है कि कई बार ये लोग इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और इनका जो सोचने-समझने का या लोगों के प्रति व्यवहार करने का जो दृष्टिकोण है वो चेंज हो जाता है। लोगों को जो है परिवर्तन से डर नहीं लगता है, ये आने वाले जीवन में आने वाले परिवर्तन को बड़ी जल्दी जो है चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं और बिना डरे हुए उनका सामना करते हैं। इसलिए जीवन में कोई भी उतार-चढ़ाव आता है, इसे ये बड़े धैर्य के साथ जो है वो अ, सहन करते हैं या उस पे विचार करते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। यानी उन्हीं चीज़ों को लेकर ये लोग रोते नहीं रहते हैं, एक जगह अटके नहीं रहते हैं, बल्कि एक सही निर्णय लेकर वो जीवन में आगे बढ़ते हैं और सफलता को प्राप्त करते हैं। तो कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो है चुनौतियों से नहीं डरते हैं, रहस्यों से नहीं डरते हैं, जीवन में जिस तरीके की परिस्थिति है इनके सामने आ जाती है, उसका सामना करने के लिए ये हमेशा जो है वो रेडी रहते हैं।
मतलब जीवन में कई बार उतार-चढ़ाव आते हैं, कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन ये उनसे भी निकलना जानते हैं। तो अपने व्यवहार की वजह से, अपने गुणों की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से ये उस कठिन से कठिन समय से भी बाहर निकल आते हैं। असफलताओं के बाद भी अपने आप को जो है वापस से उसी जगह पर खड़े करने की क्षमता जो है इनके अंदर बहुत अच्छे से होती है। यानी एक बार अगर ये नीचे गिर जाएँ या किसी कठिन परिस्थिति में चले जाएँ, तो ये दोबारा मजबूती से खड़े होना जानते हैं। उसके लिए जो भी एफर्ट लगते हैं, जो भी प्रयास लगते हैं, ये इनको करने की क्षमता इनके अंदर होती है। तो इसलिए जो है ये लोग कभी उन चीज़ों से डरते नहीं हैं। अगर ऐसी कोई विकट विपरीत परिस्थिति इनके सामने आ जाती है, तो ये उससे लड़कर भी जो है मजबूती से खड़े हो जाते हैं। जो स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है यानी किसी भी चीज़ को फाइट बैक करने की जो क्षमता इनके अंदर होती है, ये इस वजह से जो है कई बार इतना अच्छा अपनी लाइफ में काम करते हैं या नाम कमाते हैं कि ये दो लोगों के लिए रिस्पेक्ट के पात्र जो है वो हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने आप को दूसरों के सामने प्रेज़ेंट करने की भी अच्छी कला का जो है वो अ, जानकार होता है, यानी दूसरों के सामने अपने आप को कितने अच्छे से ये प्रेज़ेंट कर सकता है, इसको बाखूबी निभाना आता है। तो इसलिए लोग खुद ब खुद जो है वो इसकी परेशानियाँ, इसकी कमियाँ, इसकी परिस्थितियाँ, इसका स्वभाव सबको जो है वो नेचुरली समझने लग जाते हैं और लोग उससे जुड़ते चले जाते हैं। 8th हाउस में मेष राशि का होना कभी-कभी व्यक्ति को बहुत ही आक्रामक बना देता है, बहुत ज़्यादा बेचैन किस्म का बना देता है, अधीर यानी उसे एंग्ज़ायटी होने लगती है, उसे जल्दी-जल्दी चीज़ें करना, जल्दी चीज़ें अचीव करने की जो होड़ है, वो इसके दिमाग में आ जाती है। तो यहाँ पर इसको ये चीज़ थोड़ी-सी बैलेंस करने की ज़रूरत रहती है कि उसको बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेके जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए क्योंकि कई बार की गई जल्दबाज़ी जो है, वो बाद में इसके लिए परेशानी बन सकती है। तो इसलिए किसी भी चीज़ को लेके इतना एक्साइटमेंट या इतना जोश ना आ जाए कि ओवर हो जाए वो चीज़ और पता चले बाद में वही चीज़ उसके लिए मुसीबत बन जाए। तो इन शॉर्ट अगर कहें तो ये कह सकते हैं कि मेष राशि अगर 8th हाउस में हो तो ऐसे लोग जो है वो इनकी जो है इच्छा शक्ति बहुत ही प्रबल होती है, ये अपने आप को दूसरे के सामने प्रेज़ेंट करना जानते हैं, है ना? परिवर्तन जो होते हैं जीवन के उनको एक्सेप्ट करना जानते हैं, है ना? उनके प्रति ये जो है पकड़ कर उन्हें बैठे नहीं रहते हैं बल्कि उन पर जो है कार्य करके ये जीवन में आगे बढ़ने की कला से भी जो प्रेरित रहते हैं। है ना? रिश्तों को भी ये बहुत अच्छे से मैनेज करना जानते हैं, अपने व्यवहार कुशलता की वजह से जो है वो चाहे दोस्तों के साथ रिश्ता निभाना हो या परिवार के साथ निभाना हो, किस तरीके से उनके बीच में बैलेंस रखना है, ये बात इन्हें बहुत अच्छे से जो है वो आती है। जीवन की कोई भी चुनौती हो, किसी भी तरीके के उतार-चढ़ाव हो, उनको किस तरीके से फेस करना है, टैकल करना है और वापस मजबूती के साथ खड़े हो जाना है, ये 8th हाउस के मेष वाले को बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो इसलिए अगर कुल मिला के कहें तो मेष अगर 8th हाउस में है तो मोस्टली जो है ऐसे लोगों के लिए अच्छा ही रिज़ल्ट देने वाली होती है। बस ये अपने स्वभाव पर अपनी जो जल्दबाज़ी वाला जो स्वभाव होता है, जल्दी-जल्दी चीज़ों को अचीव करने की जो इच्छा होती है, इस पर अगर ये लोग कंट्रोल कर लें तो इनके लिए कुल मिलाकर वहाँ पर मेष राशि का होना अच्छा होता है। अगर 9th हाउस में जो है मेष राशि हो तो ऐसे लोग जो हैं जीवन में थोड़ी कम यात्राएँ करना पसंद करते हैं और ऐसे लोग बहुत ही कठोर स्वभाव के होते हैं, ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं। ये ऐसे लोग जो हैं अपने धर्म और संस्कृति को लेकर भी कई बार बहुत ही कट्टर स्वभाव के होते हैं, यानी किसी भी तरीके का बदलाव, किसी भी तरीके का चेंज जो है वो ऐसे लोगों को समझ में नहीं आता है। ये अपनी संस्कृति पर, अपनी विचारधारा पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और कई बार जो है ये इस तरीके के स्वभाव को दूसरों पर थोपने का भी प्रयास करते हैं। लोग धार्मिक तो बहुत होते हैं पर आध्यात्मिक नहीं होते हैं, यानी ये लोग यूनिवर्स से कनेक्ट करना नहीं जानते हैं। ये बहुत ज़्यादा जो है आध्यात्म की बातों को अपने अंदर जो है वो आत्मसात नहीं कर पाते हैं। यानी ऐसे लोगों को पूजा-पाठ करना पसंद होगा, धार्मिक क्रियाकलाप करना पसंद होगा, लेकिन फिर भी आध्यात्म से जुड़ने वाली जो प्रकृति है, वो इनके अंदर नहीं होती है। जो है बहुत अच्छे वकील बन सकते हैं, है ना? जज बन सकते हैं, सोशल मीडिया के सेलिब्रिटी बन सकते हैं। जो है इनके धर्म के कार्यों की वजह से या फिर इनके रोज़गार की वजह से इन्हें जो है कुछ यात्राएँ जो हैं वो करनी पड़ सकती हैं, जो इनके लिए लाभप्रद साबित हो सकती हैं।
ऐसे व्यक्ति जो हैं वो बहुत ज़्यादा साहसी होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। अपनी ऊँचाइयों को, अपने आकाश को छूना वो जानते हैं, यानी उसकी खोज में कई बार ये निकल जाते हैं कि कैसे ये अपने जीवन में सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए ये लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। ये लोग स्वतंत्र विचारक होते हैं, यानी जो भी इनकी सोच होती है वो इनकी अपनी होती है और उसी हिसाब से ये परंपराओं को, मान्यताओं को चुनौती भी दे देते हैं और उसके फॉलोवर भी होते हैं। और कई बार ये लोग जो है यात्राओं के माध्यम से जो है अपने जीवन में बहुत ज़्यादा विकास करते हैं, यानी घूम-घूम कर चीज़ों को जानना, समझना, अपने जीवन में उतारना जो है वो भी इनको कई बार लाभदायक सिद्ध होता है। बोल्ड होते हैं, एक बार किसी तरीके का कोई डिसीज़न ले लेते हैं तो वो बिल्कुल घबराते नहीं हैं और ना ही ये समाज की परवाह करते हैं। यानी एक बार अगर इन्होंने कोई चीज़ ठान ली तो वो जो है कभी भी उस चीज़ से पीछे नहीं हटते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें समाज का सामना करना पड़े या परिवार का सामना करना पड़े। वो हर चीज़ को फेस करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये इतने मेहनती होते हैं कि अपने जीवन को खुद से बदलना जानते हैं, यानी एक बार अगर ये कोई चीज़ ठान लें तो अपने जीवन में उसे करने से कभी हिचकिचाते भी नहीं हैं और ना ही कभी पीछे हटते हैं, बल्कि जो भी इन्होंने अपने जीवन में अनुभव किए होते हैं, उसी अनुभवों का सहारा लेके ये जीवन में आगे बढ़ जाते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। कई बार ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा रोमांचकारी होते हैं, यानी उनको हमेशा नई चीज़ें खोजने का बहुत एक्साइटमेंट होता है, तो कई बार ये लोग दूसरे कल्चर, दूसरी संस्कृति के बारे में पता लगाने के लिए भी जो है निकल पड़ते हैं, यानी उस तरीके की यात्राएँ भी ये करते हैं, जहाँ पे ये नई-नई चीज़ों को खोज सकें और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकें। तो इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि 9th हाउस में अगर जो है मेष राशि आती है, तो ऐसे लोग बहुत एक्साइटमेंट के साथ चीज़ों को जानना, सीखना और पता करना पसंद करते हैं। अपनी संस्कृति को जो है जानने के साथ-साथ वो दूसरी संस्कृतियों को जानने में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। ऐसे लोग जो है वो बहुत ही हिम्मत वाले होते हैं, है ना? लेकिन आध्यात्म से जुड़ने वाले नहीं होते हैं, यानी धर्म से तो जुड़ना जानते हैं, लेकिन आध्यात्म से जुड़ना उनको नहीं आता है या अपनी मेहनत से जो है चीज़ें अचीव करना जानते हैं। इसलिए जो है अगर एक बार ये लोग कोई चीज़ ठान लेते हैं तो अपने अनुभवों के आधार पर उन चीज़ों से सक्सेस लेना जो है वो इनकी जो है वो आदत होती है या इनकी कला होती है। 10th हाउस में जब मेष राशि आती है तो ऐसे लोग भीड़ में भी प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं और हमेशा जो है इनको अपनी मेहनत के दम पर अपने आप को लोगों के सामने प्रस्तुत करना जो है वो पसंद होता है और ये अपनी मेहनत के दम पर ही भीड़ में अपनी एक स्पेशल जगह बना लेते हैं। ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा विद्वान होते हैं, वाक्पटु होते हैं, एक अच्छे वक्ता होते हैं, है ना? स्वभाव से ये लोग जो है बहुत ही मितव्ययी होते हैं, यानी कम खर्चा करने वाले लोग होते हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना? ये अपने जो लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो उसके लिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए जितनी मेहनत हो सकती है, जितने स्ट्रगल हो सकते हैं, वो सब करने के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। यानी इन्हें जीवन में जो है वो कोई भी चीज़ बैठे-बैठे नहीं मिलती है, यानी एक बार अगर ये ठान लेते हैं तो उसके लिए इन्हें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, पर ये कभी उससे पीछे नहीं हटते हैं, यानी एक बार अगर इन्होंने जीवन में ठान लिया तो उस सफलता को वो प्राप्त करके ही रहते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे जो है वो लेखक बन सकते हैं, अभिनेता बन सकते हैं, एंकर बन सकते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी वो बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, है ना? एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। यानी इनके जीवन में ये बहुत ज़्यादा जो है वो डिसिप्लिन में रहने वाले लोग होते हैं। यानी इनको समय की जो है बहुत वैल्यू होती है, ये समय को व्यर्थ में गँवाना जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इनको अपने परिवार से जो है बहुत प्यार और खुशी जो है वो मिलती है। ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ही हिम्मत वाले होते हैं, यानी एक बार अगर अपने मन में कोई चीज़ ठान लेते हैं तो वो कभी भी किसी चीज़ से पीछे नहीं हटते हैं। यानी पूरी हिम्मत के साथ उस चीज़ को मुकाबला करते हैं और अपनी जीत जो है वो खुद ब खुद अपने हाथों से अपने हाथ में लिख लेते हैं। फ़ोकस्ड होते हैं, फालतू की चीज़ों पे समय गँवाना, पैसा गँवाना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। एक बार कोई चीज़ ठान लें तो वो फालतू का इधर-उधर अपना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करते हैं। ऊपर से ये लोग जो है सेल्फ अवेयर भी होते हैं, अपने आप को लेके जानते हैं कि इनको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ से ये अपने आप को जीत सकते हैं, कौन-सी चीज़ इनके लिए सही है, कौन-सी गलत है।
तो ये अपने जीवन में उन चीज़ों को इस्तेमाल करके अपने जीवन को अग्रसर करते हैं, यानी आगे बढ़ जाते हैं। चीज़ों को बंद कर रहना या एक जगह पर उन्हीं चीज़ों के बारे में बार-बार सोचते रहना या उनको लेकर दुखी होते रहना, ऐसी इनकी आदत में शामिल नहीं होता है। ये बहुत ही हिम्मत से जो है चीज़ों को करना पसंद करते हैं, तो ये कभी भी किसी के आगे हार नहीं मानते और अगर एक बार इन्होंने कोई भी चीज़ सोच ली है, तो ये उस चीज़ को अगर कितनी भी विकट परिस्थितियाँ आ जाए, ये घबराकर जो है उसको छोड़ते नहीं हैं। एक बार अगर डिसाइड कर लिया तो वो अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुल फोकस के साथ जो है ये अपने गोल तक पहुँच जाते हैं। इनका आध्यात्म से भी काफ़ी लगाव होता है क्योंकि अगर देखा जाए तो इनके जो 9th हाउस होता है उसमें 12th साइन आता है, तो कहीं न कहीं ऐसे लोग जो है वो आध्यात्म से जुड़े हुए बहुत लोग होते हैं क्योंकि इनको धर्म के साथ-साथ जो है आध्यात्म के प्रति जो है बहुत ज़्यादा रुचि होती है, लगाव होता है और ये धीरे-धीरे अपनी आयु के साथ जैसे-जैसे मैच्योरिटी आना शुरू होती है, वैसे-वैसे ये धीरे-धीरे आध्यात्म से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं और वही चीज़ जीवन में इनको सफलता देती है। कई बार ये लोग अपने कामों को लेके बहुत फ़ोकस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है एम्बिशियस होते हैं, तो ये चीज़ें कई बार लोगों को रास नहीं आती हैं, इस वज़ह से कई लोग इनके बारे में गलतफ़हमी पैदा कर लेते हैं। यानी ये लोग अपने आप में फ़ोकस्ड हैं, अपनी चीज़ में व्यस्त हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं लोगों को ऐसा लगता है कि ये लोग घमंडी हैं, ये लोग किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, ये लोग अपने आप को आइसोलेट करके रखना चाहते हैं। तो ऐसी जो गलतफ़हमियाँ हैं ना, वो लोगों के दिमाग में जो है घर कर जाती हैं, जिसकी वज़ह से लोग कई बार इनसे अलग हो जाते हैं। लेकिन जो लोग इनके रियल स्वभाव को जान जाते हैं, जो इनके व्यक्तित्व को जान जाते हैं, वो इनको ऐसी स्थिति में नहीं लाते हैं। यानी वो लोग इनके ऊपर विश्वास रखते हैं, अगर उनसे इनकी बातचीत ना भी हो या बहुत ज़्यादा कनेक्शन ना भी हो, पर वो जानते हैं कि ये व्यक्ति जो है, वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी है, सजग है, तो वो ऐसे लोग जो है इनके साथ कनेक्टेड रहते हैं। यानी जो लोग इनको रियल लाइफ़ को जानेंगे ना, इनके व्यक्तित्व को समझ जाएँगे, वो इनसे 10 साल भी बात ना करें ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि 10 साल के बाद भी जब ये उस व्यक्ति से मिलेंगे ना, तो उसी प्रेम, उसी सौहार्द के साथ मिलेंगे, तो वो लगेगा ही नहीं कि इतना एक लंबा समय जो है वो बीच में जा चुका है। तो इसलिए जो है इनके स्वभाव को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जो दिल से, इमोशन से जो है लोगों से जुड़े हुए लोग होते हैं, पर क्योंकि ये अपने काम में इतने फ़ोकस्ड होते हैं कि ये अपने इमोशन को कई बार बहुत ज़्यादा दिखा नहीं पाते, यानी शो ऑफ नहीं कर पाते हैं। और आज की दुनिया ऐसी है कि कई बार जब आप अपने इमोशन दूसरों को शो नहीं करते हो, तो दोनों दूसरों को ऐसा लगता है कि जैसे आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो या उनकी आप केयर नहीं कर रहे हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इनको जो है प्यार भी होता है, केयर भी होती है, पर अगर ये किसी तरफ फ़ोकस्ड हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को दूसरों को शो ऑफ नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों को डिसिप्लिन में रहना भी बहुत पसंद होता है, तो अगर कहीं पर भी उनको जो है वो अपना डिसिप्लिन तोड़ने की स्थिति आए, तो वो उनको बर्दाश्त नहीं होती है। यानी ये किसी के लिए भी किसी भी तरीके से अपने डिसिप्लिन को खराब नहीं करना चाहते हैं। ये जिस तरीके से चलना इन्हें पसंद है, उसी तरीके से ये अपने आप को चलाते हैं। शनि का ये घर होता है और मंगल की राशि होती है, तो ये यहाँ पर अपने आप को बैलेंस करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। ये जितना फ़ोकस अपने कार्य क्षेत्र में रखते हैं, उतना ही फ़ोकस ये अपने परिवार को भी देते हैं, अपने परिवार का भी उतना ही ध्यान रखते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं, वो बड़ी अच्छे से जो है वो चीज़ों को बैलेंस करना जानते हैं। वो बहुत जल्दी दूसरों को समझ जाते हैं और उन्हीं के अनुसार व्यवहार करके जीवन में दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं और खुद भी हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो इन शॉर्ट अगर 10th हाउस वालों के लिए कहा जाए ना, तो ऐसे लोग जो है वो बहुत मेहनती होते हैं, अपने काम पर फ़ोकस्ड होते हैं, वो फालतू की चीज़ों में अपना समय बिताना जो पसंद नहीं करते हैं, अपनी मेहनत के बल पर ही ये लोगों में प्रसिद्ध होते हैं। यानी अगर ये लोग एक बार ठान लेते हैं, तो जो भी कार्य होता है उसमें ये अपने आप को ऊँचाइयों तक पहुँचा देते हैं। ये बहुत ज़्यादा दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, ना ही इनको डिपेंड होना पसंद होता है, तो इसलिए ये लोग मेहनत करके अपने दम पर अपनी जगह बनाने का प्रयास
करते हैं, है ना? ये लोग जो है बहुत ही बैलेंस्ड होते हैं, इसलिए घर, परिवार और काम को जो है बैलेंस करना जानते हैं, ये डिसिप्लिन में रहना जानते हैं और अपने टाइम की वैल्यू करते हैं। तो इसीलिए ये लोग फालतू की बातों में, फालतू की चीज़ों में अपना समय जो है वो व्यर्थ नहीं गँवाते हैं, ये पूरी तरीके से जो है अपने काम पर फ़ोकस्ड रहते हैं। एक बार ये ज़िम्मेदारी जो भी ठान लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं, उसको पूरी शिद्दत से निभाते हैं, चाहे उसके लिए इन्हें कितने भी प्रयास क्यों ना करने पड़ें। यानी इनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है, इनकी इनको मैनेजमेंट इतने अच्छे तरीके से आता है कि चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ उतार-चढ़ाव वाली आ जाएँ, कितने काम एक साथ आ जाएँ, अगर इन्हें पहले से ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी है, तो उन्हें कैसे बैलेंस करना है, कैसे व्यवस्थित बनाना है, ये बहुत अच्छी तरीके से निभाना जानते हैं। अब अगर बात करें मेष राशि के 11वें हाउस में होने की, तो ऐसे लोग जो है वो पैसे को लेकर और रोमांस को लेकर बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। यानी जीवन में जो है इनका संपर्क जो होता है वो बहुत अच्छे प्रभावशाली लोगों के साथ होता है। यानी इन्हें जो दोस्त मिलते हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं, इनके सपोर्टर्स जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, है ना? एक सामाजिक अच्छा जीवन जीना जो है वो इनकी भाग्य में लिखा होता है, तो ये जो है इनका जो आस-पास का नेटवर्क होता है, वो भी जो है बहुत अच्छा होता है और इनसे प्रभावित होता है, इसलिए उनकी बात को सुनने समझने वाला भी होता है ना? इनके जो फ्रेंड्स होते हैं, वो बहुत ही रिलायबल होते हैं, यानी जीवन में जितने भी दोस्त बनते हैं, वो बहुत ही विश्वास वाले होते हैं। अपने जीवन में बहुत तरीके के जो है आर्थिक लाभ मिलते हैं, है ना? ये लोग अमीर और सफल बनने में जो है कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अगर इन्हें जीवन में ये कार्य कर रहे हैं, तो ये अपने भाग्य को खुद लिखना जानते हैं क्योंकि ये एफर्ट करना जानते हैं, मेहनत करना जानते हैं, तो ये जो है अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से जो है अपने भाग्य को लिख लेते हैं। इनके जीवन में जो है वो धन्य-धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती। के बीच में अपने आप को कैसे प्रस्तुत करना है, कैसे लोगों के सामने प्रेज़ेंट करना है अपने आप को, लोग किस तरीके से, किस वाणी से इनकी बोलने के ढंग से या इनके व्यक्तित्व से कैसे लोग प्रभावित होंगे, उस चीज़ में बैलेंस बिठाना इनको बहुत अच्छे से आता है। यानी इनके स्वभाव की वजह से, इनके प्रेज़ेंटेशन की वजह से, इनके जो है आचार-व्यवहार की वजह से ही लोग इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और बड़ी जल्दी इनके जो है दोस्त बन जाते हैं। इनके जीवन में जो है वो कितनी भी चुनौतियाँ आएँ, ये किसी चुनौती से डरते नहीं हैं, हर चुनौती का सामना जो है ये बहुत ही हिम्मत के साथ करते हैं, है ना? अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जो खराब है, वहाँ पर ये बहुत ही दबंग और आक्रामक भी बन जाते हैं। यानी एक तरफ ये जितने व्यवहार कुशल, सॉफ्ट और सिंपल दिखते हैं, दूसरी तरफ अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बने रहने की ज़रूरत है, वहाँ पर इनकी पर्सनैलिटी बहुत ही दबंग और आक्रामक भी हो जाती है। यानी किसी से ये डरते नहीं हैं, किसी की बात नहीं सुनते, अगर एक बार कोई चीज़ ठान लेते हैं, तो वो उस चीज़ से कभी भी पीछे नहीं हटते। ये बहुत ही प्रगतिशील व्यक्ति होते हैं, निरंतर अपने जीवन में प्रगति को जो है वो हासिल करते हैं, है ना? इनका भविष्य जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। अब इनके अंदर क्योंकि ऊर्जा की, एनर्जी की जो है कमी नहीं होती है, इसलिए समय और परिस्थिति के हिसाब से ये अपने आप को ढालना जानते हैं, जहाँ जैसी एनर्जी यूज़ करने की ज़रूरत होती है, वहाँ ऐसी एनर्जी यूज़ करके ये जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। अगर इन शॉर्ट कहें तो ऐसे लोग जो है बहुत ही जागरूक होते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं और इनकी मेहनत का जो है भाग्य भी हमेशा सपोर्ट करता है। इसीलिए इनके जीवन में किसी तरीके की कोई कमी नहीं आती है। एक बार ये किसी चीज़ के बारे में ठान लेते हैं तो वो इस चीज़ को प्राप्त करके ही रहते हैं। इनका नेटवर्क होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, लोग इनका सम्मान करते हैं, इनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, इनसे प्रभावित होते हैं। इसीलिए जो है इनका सर्कल जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, इनके अच्छे दोस्त होते हैं जो इनको हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से कुल मिला के इनका जीवन जो है वो बहुत ही प्रभावशाली होता है और ये अपने जीवन को बहुत प्रभावी कह लीजिए अपने गुणों की वजह से बना लेते हैं। अब हम जो है 12वें घर में जब मेष राशि की बात करते हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा यात्राएँ करने वाले होते हैं। यानी ऐसे लोग जो है वो बहुत विदेशी यात्राएँ करते हैं, कई बार जो है विदेश में जाके सेटल भी हो जाते हैं, है ना? और इनको जो है कहना चाहिए ट्रैवलिंग जो है वो इनके जीवन में ही सफलता का जो है वो परिचायक होती है। यानी कई बार इनको यात्राओं की वजह से ही बहुत सारा जो है वो लाभ प्राप्त होता है। यानी कार्य क्षेत्र में भी इनको इतनी यात्राएँ करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से इनको धन की प्राप्ति होती है।
है ना? विदेशों में भी जाके इनको जो है वो एक अच्छा बिज़नेस करने का, जॉब करने का जो है मौका मिल सकता है। कोई फैमिली बिज़नेस हो या फिर ये है कि अलोन कोई बिज़नेस स्टार्ट करें तो उसमें इन्हें ज़्यादा सफलता मिलेगी। यानी पार्टनरशिप का बिज़नेस इनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं होता है। अगर ये अकेले रहकर कोई बिज़नेस करते हैं तो उसमें ये बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं और उससे बहुत ज़्यादा धन कमाते हैं। लोग जो है भौतिक इच्छाएँ इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं। अपने लिए ये बहुत ज़्यादा भले ही ना सोचते हों, लेकिन फिर भी ये भौतिक सुख साधनों की तरफ आकर्षित रहते हैं, संपत्ति की तरफ आकर्षित रहते हैं, है ना? लेकिन वक़्त और परिस्थिति के हिसाब से वो चीज़ इन्हें मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, ये डिपेंड करता है क्योंकि बहुत सारी राशियाँ, बहुत सारे जो ग्रहों के प्रभाव हैं, वो ये चीज़ निश्चित करते हैं कि आपको जीवन में किस तरीके का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, ये ऐसे लोग जो है वो पैसे की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित रहते हैं। ऐसे लोगों को जो है बहुत ज़्यादा आंतरिक संघर्षों का अनुभव होता है, यानी जीवन में इनके बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारे उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। रिश्तों में भी कई बार इन्हें बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिलते हैं। यानी बड़े भाई-बहनों के साथ भी इनके रिश्तों में उतार-चढ़ाव कई बार देखने को मिल सकते हैं। अध्यात्म की तरफ इनका अट्रैक्शन तो होता है, पर ये बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं क्योंकि इन्हें चीज़ें जिस तरीके से जल्दी-जल्दी सोचने की और आदत होती है, अध्यात्म जो है उतनी जल्दबाजी में वर्क नहीं करता है। ये चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे धीरे मनुष्य के अंदर जो है वो अपना छाप छोड़ती हैं। तो इस वज़ह से ये लोग पढ़ते हैं, सोचते हैं, समझते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हो पाते इस तरीके की चीज़ों से। तो इनको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावित जीवन में नहीं करती हैं। इनको जीवन में कई बार एक अनजाना-सा डर लगा रहता है, कई बार इनका कॉन्फिडेंस भी इनको जो है थोड़ा-सा डगमगा देता है। बैलेंस बनाकर रखने की ज़रूरत होती है। अगर ये जीवन में थोड़ा-सा मेडिटेशन करें, थोड़ा-सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएँ, तो वही चीज़ें इनके लिए सफलता का कारण जो है वो बन सकती हैं क्योंकि इनकी एंग्ज़ायटी, इनका जो सोचने का नज़रिया है, जो तालमेल है, वो कई बार मैच नहीं करता है। इसकी वज़ह से इनको जीवन में कई तरीके की परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। इमोशनली भी ये कई बार बहुत ज़्यादा डाउन स्थिति से, सिचुएशन से गुज़रते हैं। अगर पारिवारिक जीवन के रूप में भी कहें तो इन्हें पारिवारिक लेवल पर भी बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं, है ना? मैरिजेज़ भी जो है वो कई बार चैलेंज का रूप ले लेती हैं, तो कई बार इनको उसमें भी बहुत ज़्यादा सुख की प्राप्ति नहीं होती है। यानी इनके दिमाग में जो है बहुत सारी नेगेटिव बातें चलती रहती हैं, जो इन्हें डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी जैसी परेशानियाँ भी दे सकती हैं। तो ऐसे लोगों को जो है इन चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो इनकी सफलता में भी बाधक बन सकती हैं, यानी इनके लिए नई-नई परेशानियाँ क्रिएट कर सकती हैं, तो इनको इस चीज़ में भी थोड़ा बैलेंस रखना चाहिए। इनको जो है बहुत ज़्यादा चेंजेज़ जो है लाइफ में पसंद नहीं आते हैं लेकिन उतना ही ज़्यादा किस्मत इन्हें चेंजेज़ की तरफ ले जाती है, यानी जितना ज़्यादा इनको परिवर्तन से डर लगता है, उतना ज़्यादा लाइफ इन्हें परिवर्तन करना सिखा देती है। तो बेहतर है कि ये अगर समय के साथ, परिस्थिति के साथ चैलेंज को स्वीकार करना सीख जाएँ और समय के साथ अपनी जो भी प्रेज़ेंट सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, तो शायद ये लोग जीवन में बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं। लेकिन कई बार ये लोग जो है समय के साथ जो है एडजस्ट करना नहीं जानते हैं या परिस्थिति के साथ अपने आप को चलाना नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से ये द्वंद में फँसे रह जाते हैं। यानी एक तरफ ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ इनकी सोच जो है इन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही। तो या ये किसी नई चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, पर इनकी सोच उसे एक्सेप्ट नहीं करने दे रही। तो इस तरीके का जो द्वंद इनके दिमाग में चलता है ना, वही इनके लिए जो है बाधक बन जाता है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा अ, कोशिश इन्हें जो है उस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए करनी पड़ती है। कई बार ऐसे लोग रिश्तों को भी अपने ढंग से चलाना चाहते हैं, जिसकी वजह से कई बार इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि रिश्ते जो होते हैं वो भावनाओं से चलते हैं, लेकिन किसी के थोपने से नहीं चलते हैं और कई बार ये अपनी भावनाएँ दूसरों पर थोप कर सामने वाले को सिर्फ़ अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, जो कि इनको रास नहीं आती है। इसी वजह से इनके रिश्ते जो हैं वो कई बार खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों इन शॉर्ट कहें तो जब मेष राशि 12th हाउस में होती है तो ऐसे व्यक्ति जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है आध्यात्म से जुड़े हुए होते हैं, है ना?
कई बार जो है वो उनका मन जो है वो कई बार उचट सकता है, कई बार डिफरेंट चीज़ों में जा सकता है। तो इसलिए इनको अपने दिमाग पे बहुत ही बैलेंस रखना चाहिए। अगर ये लोग बहुत सोच समझ के कार्य करते हैं, अच्छे से चीज़ों को अपनाते हैं, है ना? अपने आप को इस यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं, तो इनकी बहुत सारी टेंशन्स जो है वो हल हो सकती हैं। अगर ये हर चीज़ में अपनी चलाने की कोशिश करेंगे, अपने हिसाब से दूसरों पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो इनके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं और इनकी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये खुद भी डिप्रेशन में जा सकते हैं, एंजाइटी में जा सकते हैं, बिकॉज़ ये उम्मीदें जो है बहुत ज़्यादा दूसरों से लगाएँगे और वो जब उम्मीदें पूरी नहीं होंगी, तो वही चीज़ें इनके लिए तकलीफ की वजह बन जाएँगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये फालतू की चीज़ों में अपना दिमाग जो है वो ना लगाएँ, बल्कि बुद्धिमत्ता के साथ ये चीज़ों का डिसीज़न लें, आध्यात्म को समझने का प्रयास करें, यूनिवर्स को अपने आप को सरेंडर करें। अगर ये उस हिसाब से चलते हैं, आध्यात्मिक यात्राओं पर जाएँ, ईश्वर से कनेक्ट करें, तो वही चीज़ें इनके जीवन में बहुत सारी प्रोग्रेस ला सकती हैं और इनके दिमाग की जो एंग्ज़ायटी है, टेंशन है या नेगेटिविटी है, उसको शांत कर सकती हैं। तो थैंक यू दोस्तों। आई होप आपको ये जो मेष राशि का 12 हाउसेस में जो इफेक्ट है वो जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे इसी तरह मोटिवेट करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।